इस आश्रम में कबीर साउथ कलकत्ता सत्संग समिति ये कबीर आश्रम है और यहाँ पर विगत कई वर्षों से ये आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी को ये वार्षिक सत्संग होता है, अधिवेशन होता है, सत्संग महोत्सव होता है और ये बहुत अच्छा पर्व है गणतंत्र दिवस। जो गणतंत्र दिवस है ये एकता, संगठन, प्रेम, सामंजस्य का ये दिन है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद समझिए 3 साल बाद ये संविधान ये लागू हुआ ईस्वी सन 1950 में। और ये संविधान लागू हुआ कि एक नियम कानून, एक विधि विधान कि देश कैसे सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। कहते हैं थोड़ी देर आप लोग हल्ला नहीं करेंगे कि जब भारत आज़ाद होने ही वाला था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पूर्व अंग्रेज शासकों की एक मीटिंग थी, एक सभा लगी थी जिसमें महात्मा गांधी भी विराजमान थे। तो जनता की ओर उसमें कई लोग बोले, अंग्रेज शासक के अंग्रेज नेता, उसमें जनता की ओर से ये मांग हुई कि हमारे गांधी जी को भी, बापू जी को भी कुछ समय दिया जाए। लेकिन जो अंग्रेज लोग देना नहीं चाहते थे, जो अंग्रेज लोग थे वो लोग की सभा थी, वे लोग देना नहीं चाहते थे। जब नहीं देना चाहते थे तो जनता में, सभा में हंगामा हो गया कि गांधी जी को कुछ समय दिया जाए। तो अंग्रेज लोग नहीं चाहते हुए पर जनता की बातों को ठुकरा नहीं सके और बहुत मुश्किल से गांधी जी को 5 मिनट के समय दिया। कितने समय? 5 मिनट का। गांधी जी मंच पर गए, माइक के पास गए और गांधी जी जो थोड़े शब्दों में, गिने हुए शब्दों में बोले। कितने समय दिए थे? 5 मिनट। गांधी जी माइक के पास गए और जनता को संबोधन करते हुए बोले, सज्जनों एवं देवियों। ये गांधी जी का वाक्य है। क्या बोले? सज्जनों एवं देवियों, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश जो खेलते हैं ना, ताश में 52 पत्ते होते हैं, उसमें एक पत्ता होता है एक्का। क्या होता है? एक्का, जो सबको काट देता है, लेकिन एक्का को कोई भी पत्ता काट नहीं सकता है। इसी प्रकार हम सब देशवासी यदि एक हो जाए तो हमें स्वतंत्र होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इतना कहना ही था कि बस सभा में तालियां बज गई, जय जयकार की नारा बज गई और अभी 3 मिनट ही हुए थे, अभी 3 मिनट ही हुए थे, अंग्रेज शासक आके माइक छीन लिए, गांधी जी के माइक छीन लिए कि 5 मिनट होते होते तो ये क्रांति के बीज बो देंगे जनता में। गांधी जी को बोलने नहीं दिए और 3 मिनट में ही क्रांति ला दिए। क्या कहे गांधी जी कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना, उसमें होता है एक्का और एक्का सब पत्ता को काट देता है और विजय एक्का की होती है। इसी प्रकार हमारे देश में, समाज में, जिस समाज में, जिस देश में एकता है, संगठन है, प्रेम है, उस देश, वह परिवार, वह संगठन हमेशा मजबूत होती है। कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की। आप लोग हैं ना, मुट्ठी बंद करते हैं, जब बंद करते हैं मुट्ठी तो हाथ में ताकत आ जाती है, ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो बंधी मुट्ठी लाख की और फूल गई तो खाक की। जब तक मुट्ठी बंधी है तो इसमें लाखों रुपये की कीमत है, शक्ति है, ताकत है, और मुट्ठी खुल गई तो एक उंगली से कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ये जो बात कही गई है, ये आज गणतंत्र दिवस पर हम लोग उपस्थित है, ये सत्संग का कार्यक्रम है, थोड़ा हम चिंतन करें। ये गांधी जी के हृदय से निकला हुआ ये वाक्य है। क्या ये देश के आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए ही है?
नहीं। जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस मनुष्य की कुंडलियों में रहते हैं, वहाँ पर हमें सुख से, शांति से, प्रेम से जीने के लिए एक ही सूत्र है, और वो है संगठन, वह है एकता, वह है प्रेम। कबीर साहब ने बहुत पहले कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न को, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। 2.5 अक्षर का प्रेम को जिसने पढ़ लिया, जिसने जी लिया, सचमुच वह पंडित है, वह देवी है, वह देवता है। प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, प्रेम अनमोल होता है। इसलिए सबसे असली धर्म क्या है? ये गीता और रामायण, वेद, शास्त्र, बीजक, धर्म ग्रंथ, राम नाम जप, कृष्ण जप, ये सब धर्म नहीं है। ये सब एक बाहरी उपासनाएं हैं, पद्धतियां हैं। धर्म हमारे हृदय में है, हमारे भीतर है। वह है करुणा, वह है दया, वह है क्षमा, वह है शांति, वह है प्रेम, वह है सहनशीलता, वह है खुशी, वह है आनंद। यदि हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं, शांत रहते हैं और सबको सहयोग करते हैं, तो समझिए सचमुच हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्यात्मा हैं, और हम असली भजनानंदी हैं। क्या है? सबके साथ में प्रेम का व्यवहार, सबके साथ में मधुरता का व्यवहार। ये जब होता है तो समझिए कि हम धर्मात्मा हैं, पुण्य आत्मा है। तो सबको चाहिए अपने जीवन में कि हम अच्छा जीवन जीने के लिए जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ पर कुछ ऊंच नीच हो जाती है। परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 लोग हैं, सास है, बहू है, देवर है, जेठान है, पति है, पत्नी है, भाई है, देवरानी है, जेठानी है, जितने लोग हैं, तो सबके रुचि, सबके संस्कार, सबका स्वभाव, सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग ढंग से बोलते हैं, अलग अलग ढंग से बर्ताव करते हैं, और उनको देख करके हम मन खराब करेंगे और कहेंगे हमारे अनुसार ही सब जिए। ये कैसे होगा? ये नहीं होगा। एक लड़की और लड़का की शादी होने वाली थी, दोनों तरफ से देख सुन के पसंद कर लिए थे, तो अंतिम में ये कहा गया कि अब तो सब फाइनल हो गया है, लेकिन आधुनिक जमाना है, थोड़ा लड़की लड़का को भी थोड़ा सा आपस में ये लोग भी बातचीत कर ले, क्योंकि रहना तो ये लोग को है साथ में जीवन भर, ये लोग का मामला है। दोनों को ले जाकर के एक पार्क में छोड़ दिए, दोनों बातचीत करने लगे। लड़का माइंडेड था, लड़की शालीन थी। सब लड़का ने पूछा कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? लड़की बताई, और लड़का प्रश्न पर प्रश्न करता गया, पूछता गया नाम क्या है, और जो भी सब पूछते पूछते 51 प्रश्न पूछ दिया। कितने प्रश्न? 51। अंतिम में लड़का पूछता है, अच्छा तुमको मैंने जितना प्रश्न किया तुम सब उत्तर देती गई, और मैं प्रसन्न हूँ और मैं खुश हूँ, अब शादी हो जाएगी, लेकिन अब 2 ही प्रश्न और मेरा बचा है। लड़का कहता है 2 प्रश्न अभी बचे हुए। लड़की ने कहा पूछ लो। वो 2 भी क्यों बाकी, वो भी पूछ लो। तो लड़का ने कहा कि तुमको नाचना आता है? नाचते हैं ना, स्कूल में नाचते हैं, ड्रामा करते हैं आजकल। तो लड़की ने कहा हाँ मुझे नाचना आती है, मैं कुछ नाच लेती हूँ। तो कहा अच्छा ये बताओ तुमको गाना आता है? गाना? लड़की ने कहा मुझे गाना भी आती है, नाचना भी आती है और गाना भी आती है। लड़का ने कहा तब ठीक है, अब शादी हो जाएगी। लड़की ने कहा कि बस ठीक है। आपने 53 प्रश्न किया। लड़का से कहा कि आप 53 प्रश्न किए, मैं सबके उत्तर देती गई, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है। लड़की कहती है कि मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, क्या आप एक प्रश्न 5 मिनट रुकिए। लड़की कहती है कि मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, क्या एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप? लड़का ने कहा क्यों नहीं, पूछो मैं दूंगा उत्तर। लड़की ने बड़े शालीन भाव से, बड़े प्रेम से लड़की ने प्रश्न किया कि आपको ढोलक बजाना आता है?
लड़की पूछती है लड़का से कि आपको ढोलक बजाना आता है? अब लड़का तो बगली झांकने लगा, उसको ढोलक बजाना आता ही नहीं था। लड़का ने कहा ढोलक बजाना मुझे नहीं आता है। लड़की ने कहा जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो ढोलक कौन बजाएगा? तुम्हारा बाप। भागो यहाँ से। लड़की समझ गई थी कि लड़का तो बहुत जो है ना क्या है, हम सोचते हैं कि हम सबको अपने उंगली पर नचाएं, ठीक है ना, तो हम नचाना तो चाहते हैं लेकिन ढोलक बजाना नहीं आता। ढोलक बजाना जैसा ताल बजता है, नाल बजता है, वैसा ही ताल बजता है। तो व्यवहार में, घर में, परिवार में हमें ये ढोलक बजाना क्या है? व्यवहार करना, बोलना, स्वभाव, ये सब। हमारे समाज में देखो शांति, प्रेम और आनंद, अच्छा जीवन जीने के लिए, एक घर बनाने के लिए आदमी जीवन भर मेहनत करता है। किसी ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने के लिए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने के लिए। तुम्हें तरस नहीं आती है बस्तियां जलाने में? लोग एक घर बनाने में जीवन भर टूट जाते हैं, लेकिन एक आदमी एक गांव में आग लगा दे, गांव जला दे तो कितना दर्द होगा। एक परिवार की क्या कीमत है, एक संस्था की क्या कीमत है, एक संगठन की क्या कीमत है। ये जो है, माताएं एकदम थोड़ा शांत रहिए, थोड़ी बस बंद होने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये जो है, हमें परिवार की कीमत पता है, एक घर बनाने की कीमत है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो बस्ती में आग लगा दे तो कितना नुकसान होगा। इसी प्रकार एक फला फूला परिवार, एक संगठन, एक संस्था, जो सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको सब मिल करके हमें सहनशीलता, प्रेम से हमें उसको संभालना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। एक गांव में आग लग गई। आप लोग में थोड़ी थोड़ी बातों जो है, समय कम है, लेकिन एक मैसेज से कि हम अपने जीवन को, परिवार को, संस्था को हम कैसे संभाल सकें। तो गांव में आग लग गई, आज से 25 साल पहले की बात है, तब दमकल नहीं था। तो जब गांव में आग लग गई दवा नल की तरह, तो तालाब के किनारे एक पेड़ था, पीपल का पेड़, वहाँ पर एक बंदर और एक चिड़िया रहती थी। तो तालाब था, तालाब में वो चिड़िया जाती, पानी लेती 2 बूंद और उड़ के जाती, और जो आग लगी थी ना, आग पर डाल देती, आग पर डाल देती, आग पर डाल देती। गांव वाले पूरे आग बुझा रहे थे, और गांव तो आग तो दवा नल के रूप ले ली थी, आग बुझने वाली नहीं थी। लेकिन चिड़िया 3 दिन तक बिना खाए वो पानी लेके जाती और चोंच से वो आग पर डाल देती। कहते हैं बंदर से रहा नहीं गया। बंदर ने कहा, रे चिड़िया रानी, तुम्हारी चोंच में 2 बूंद भी पानी नहीं आता है। बंदर कहता है कि तुम्हारी चोंच में 2 बूंद भी पानी नहीं आता है, क्या इस 2 बूंद पानी से आग बुझ जाएगी? दवानल जो लगा हुआ है आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, वो चिड़िया ने जो बोला, वो वेद शास्त्र सब फेल हो गए। चिड़िया ने जवाब दिया कि बंदर भैया, ये आग बुझे या ना बुझे, ठीक है ना, आग जो लगी है ये आग बुझे या ना बुझे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये आग जल बुझने की जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। क्या कहा चिड़िया? कि आग लगाने वालों में नहीं, किसमें? आग बुझाने वालों में। आप लोग सब लोग बैठे हैं देवी देवता, अपना नाम किस में लिखाने वाले हैं? आग लगाने वालों में कि आग बुझाने वालों में? कितने लोग हैं आग बुझाने वालों में नाम लिखाने वाले हैं? देखो सब लोग। तो हमें आज एक जो है संकल्प करना है कि हमें अपने जीवन में एक संघर्ष है, तपस्या है,
और वहाँ पर अपने जीवन को हम व्यवस्थित करें और समाज में अच्छा आदर्श स्थापित करें। सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, कुछ हो जाए तो सब मिल करके हमको संभालना चाहिए। आज इस कलकत्ता महानगरी में देखिए, ये आश्रम है, हम लोग भी यहाँ करीब 3 साल रहे स्थायी रूप से यहाँ पर, और इतना ये जंगल में मंगल है। ये शहर में आजकल ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, मुक्ति की बातें कौन सुनाता है? चले जाइए आप, तो यहाँ तो और अश्लीलता, प्रदर्शनी और वो सब बढ़ गया है। तो ये कलकत्ता महानगरी में ये संस्था है, आश्रम है, और यहाँ आकर के आप लोग को देख करके इतनी खुशी होती है कि इतने लोग, आप सब देवी देवता है, भगवत स्वरूप है, और पूर्व जन्म में सचमुच आप कोई देवी देवता थे, कोई अच्छे व्यक्ति थे, उसी के बदौलत इतने अच्छे संस्कार है जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आश्रम के पास और संतों के पास, और ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। तो ये कलकत्ता महानगरी में आकर के यहाँ ये आश्रम है, और आश्रम में आकर के सबको शांति मिलती है, छाया मिलती है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है और धर्म की शिक्षा मिलती है। तो ये आश्रम रूपी वृक्ष को हमें सींचना है और पल्लवित करना है और अच्छा बनाना है। जब अच्छा रहेगा, प्लेटफार्म अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये और ये अच्छा है, बस हमें और अच्छा में पानी डालते रहना है, पानी डालते रहना है, तो सचमुच सब कुछ अच्छा होगा। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। जैसा कि ये कार्यक्रम बहुत मेहनत से और परिश्रम से, संगठन से ये होता है। यहाँ समिति के सदस्यगण जो हैं बहुत लोग हैं, और सबके मैं नाम गिनाने लगूं तो देर लगेगी। तो सभी समिति के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। जो वे लोग बहुत परिश्रम से, मेहनत से, तपस्या से ये हर साल ये सत्संग का कार्यक्रम करते हैं, संतों को बुलाते हैं, आप सबको बुलाते हैं, और मेहनत करके ये धर्म का खंभा गाड़े हुए हैं, और धर्म का वृक्ष ये फल फूल रहा है। हम सबको कम से कम 1 लोटा पानी नहीं तो 1 गिलास पानी डालते रहना है, जिससे पेड़ ये हरा भरा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।